अब खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर आज सबसे बड़ी खबर सामने आई। लॉ एंड ऑर्डर के ट्रैक पर लगाते हुए अपराधियों को चैलेंज कर रही सम्राट सरकार की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटना के चर्चित बंटी यादव मर्डर केस में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। बदमाश रविश उर्फ बिसिया को पैर में गोली मारकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की घेरेबंदी के बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्पॉट से एक देसी कट्टा मिला है, कारतूस के खोखे और उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। बदमाश रवीश उर्फ बिसिया, उस पर लूट मर्डर के कई संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 6 जुलाई को बंटी यादव की किडनैपिंग सामने आई थी। 11 जुलाई को बंटी यादव का शव मिला था। इस पूरे मामले में रवीश उर्फ बिसिया मुख्य आरोपी था और वारदात के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को खबर मिली थी कि जेपी गंगा पथ के इलाके में वो कहीं छिपा है, जिसके बाद एक पूरा ट्रैप लगाया गया और उस जाल में पटना का मोस्ट वांटेड अपराधी फंस गया। पुलिस को देखते ही उसने गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के वो पैर में उसके गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना में गंगा नदी के किनारे इसी इलाके में पुलिस के साथ रविश की मुठभेड़ हुई। रविश की तलाश पुलिस को थी बंटी हत्याकांड मामले में। ये नेपाल भाग गया था। पुलिस को जानकारी मिली कि नदी के रास्ते ये वापस पटना लौटा है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ जेपी गंगा पथ के इस इलाके में रविश छिपा हुआ है। पुलिस यहाँ पर अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंची और यहीं पर रविश उर्फ बिसिया के साथ आमना सामना हुआ पुलिस का। पुलिस को देखते ही रविश ने गोली चला दी। गाड़ी के बोनट पर गोली लगी। उसमें एसएचओ भी बैठे हुए थे, हालांकि वो बाल बाल बच गए। फिर जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो रविश के दाहिने पैर में लगी और ठीक यही वो जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर देखिए, जो खून के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। ठीक इसी जगह पर रविश को गोली लगी। उसे पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे हत्याकांड मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। कई अन्य लोग भी इसमें अभी शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और लेकिन रविश जो है वो मुख्य अभियुक्त था। इसके खिलाफ हत्या, लूट और शराब तस्करी के कई मामले लंबित हैं और पुलिस का कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई का ये नतीजा है। पटना के चर्चित बंटी यादव की किडनैपिंग और मर्डर केस में रवीश उर्फ बिसिया मोस्ट वांटेड था। पहले दिन से पुलिस उसकी तलाश में थी। वारदात के दिन से फरार रवीश उर्फ बिसिया पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती तो वो नेपाल भाग जाता। नेपाल भागने की पूरी तैयारी में था। उससे पहले से पुलिस ने उसे दबोच लिया और सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को क्राइम के खिलाफ खुलकर एक्शन का निर्देश दे रखा है। ऐसे में पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है। आरोपी को ट्रैक करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। बंटी यादव मर्डर केस, अब तक इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बिहार में सम्राट सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। सम्राट चौधरी के कमान संभालने के बाद से ही लगातार अपराधियों को ये चेतावनी दी जा रही है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस को खुली छूट दी गई है और यही कारण है कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से अब तक 24 इनकाउंटर हो चुके हैं। कई हाफ इनकाउंटर हुए हैं तो कई जगह अपराधियों को गोली भी लगी है। आज जो इनकाउंटर हुआ है पटना में, बंटी यादव की हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रवीश को गोली लगी है पैर में। और इसके ठीक पहले 15 जुलाई को खगड़िया में पुलिस ने अखिलेश कुमार के पैर में गोली मारी। फिर 13 जुलाई को वैशाली में डबल मर्डर केस में फरार चल रहे जगदीश राय को पुलिस ने पैर में गोली मारी। बांका में डबल मर्डर केस में 11 जुलाई को सचिन सिंह को पुलिस ने मारी। इसके पहले सीतामढ़ी में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में लगातार अपराधी पुलिस के निशाने पर हैं और लगातार मुठभेड़ के जरिए पुलिस अपराधियों को साफ तौर पर यह संदेश दे रही है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। उन्हें हर हाल में यहाँ बिहार छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। लगातार इस तरह की खबरें हर 1-2 दिन के अंतराल पर किसी न किसी जिले से आती है, जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि अपराधी के पैर में गोली लगी है। और ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अपराधी लंगड़ाते हुए या फिर अस्पताल में इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए इसे ऑपरेशन लंगड़ा का नाम दिया जा रहा है।
अब एक्शन में आ रहा है सम्राट चौधरी के कुर्सी संभालने के बाद ये पुलिस का 24वां एक्शन है, जिसमें आरोपी का या तो एनकाउंटर किया जाता है या फिर हाफ एनकाउंटर में उसे घायल कर दिया जाता है। अब कल ही की बात है, बिहार के सीएम ने अपराध को लेकर के क्या कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। घटना में जो अपहरण वाली घटना हुई थी उसमें जो मुख्य आरोपी था रवीश, उसी पे पुलिस की दबिश चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पटना के पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी में है। जानकारी मिल रही थी कि नदी के रास्ते वो नाव से आया है, तो इसलिए विभिन्न घाटों पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में जब वो इस जगह पे आया तो पुलिस के सामने पहुंच गया और पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी। जो पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग में उसके पैर में गोली लगा और वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत है, खतरे से बाहर है और जब वो इलाज कंप्लीट हो जाएगा उसका पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। आपस में इन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और जो शराब के मामले हैं उसमें भी ये जो रवीश है वो पहले भी जेल जा चुका है और इसमें इसी क्रम में इन दोनों के बीच में समस्याएं चल रही थी जो हिस्सा कर लेंगे। इसके विरोध में अभी इस पूरे घटनाक्रम में अभी 4 लोग और सम्मिलित हैं, जिस पे हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो वो भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए। यही आग्रह करूंगा साथी। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी कोई हो, अपराध जब तक करेगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। अपराधी किसी वर्ग का हो, और अब तो सब तरह के अपराध को जांच हम लोग कर रहे हैं।